साल खत्म होने में अब मुश्किल से 10 घंटे का वक्त रह गया होगा। हर कोई 2024 के स्वागत की तैयारियां कर रहा है। कई शहरों में तो न्यू ईयर आने से पहले ही पार्टियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नए साल के जश्न पर ड्रग्स माफिया की काली नजर भी टिकी हुई है, जो जश्न की आड़ में नौजवानों की नस नस में सफेद जहर भरना चाहते हैं। बड़ी खबर यह कि नए साल के जश्न से ठीक पहले मुंबई के पास ड्रग्स माफिया के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे में रेव पार्टी में पुलिस का छापा पड़ा है। कासार वडवली गांव में रेव पार्टी में रेड हुई और 90 युवक और 5 युवतियां हिरासत में लिए गए। 29 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। ये वहीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहीं पर चल रही थी रेव पार्टी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और यहीं पर रेव पार्टी चल रही थी। उसके बाद का क्या नजारा है वो आप देख लीजिए। ठाणे में रेव पार्टी चल रही थी, पुलिस ने वहां पर रेड की। करीब 100 लोग पकड़े गए हैं, युवक पकड़े गए हैं, युवतियां पकड़ी गई हैं। बाइक मौके से बरामद हुई है, मौके से ही ड्रग्स जब्त हुआ है। तो नए साल के मौके पर कैसे ड्रग्स माफिया अपना शिकार बनाते हैं, युवाओं को कैसे ड्रग्स उन्हें दे देते हैं, ये उसका भी उदाहरण है। हालांकि पुलिस अलर्ट है, क्योंकि नए साल के मौके पर जहां भी पार्टी होगी वहां से ऐसी खबरें आएंगी ही आएंगी। अपराध मानने को तैयार नहीं है, पुलिस अलर्ट है। अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये ठाणे से दिखा रहे हैं। ठाणे में रेव पार्टी हो रही थी और वहां पर पुलिस आधम की, उसने छापा मारा। उसमें 100 लोग पकड़े गए, युवक पकड़े गए, युवतियां भी पकड़ी गई हैं। और वहां जब पुलिस की रेड चल रही थी, एक तस्वीर हम आपको उसकी भी दिखा रहे हैं। मौके से जो ड्रग्स जब्त हुई है, जो ड्रग्स बरामद हुई है, हम उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसमें कई युवक और कई युवतियां भी हैं। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है और जांच के बाद आपको और भी जानकारी निकलकर सामने आएगी जो हम देंगे। लता शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रही हैं हमारे साथ। 29 बाइक अभी तक जब्त हो गई है। लता इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगी। लता, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? देखिए, फिलहाल मैं इसी मौके पर हूँ और यहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत होने के कारण आपको विजुअली नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं खुद देख रही हूँ कि कई सारे ऐसे जो सिगरेट्स के पैकेट हैं और गांजा है, चरस है, उन सब के जो पदार्थ जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और थाने क्राइम ब्रांच के जो सभी कांस्टेबल्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सभी मौजूद हैं। और 29 गाड़ियां इसमें जब्त की गई है और 8 लाख के करीब जो नशीले पदार्थ के जो सभी चीजें हैं वो जब्त की गई है। और जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो सुन आप हैरान हो जाएंगे। दोनों की जो उम्र है काफी छोटी है। एक की उम्र 19 साल है और एक की 23 साल है। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के जरिए एक इनवाइट तैयार किया और इनवाइट तैयार करने के बाद इन्होंने कई सारे लोगों को इनवाइट भेजा, जिसमें से 90 लड़के और 5 लड़कियां जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। और इन्विटेशन के महज 4 घंटे पहले तक ही इन्होंने लोकेशन डिस्क्लोज किया था, क्योंकि जिस तरीके से जहां मैं फिलहाल मौजूद हूं वहां पर काफी गांव वाला इलाका है, हर जगह पेड़ है। तो इसे ध्यान में रखते हुए लोकेशन अंत तक बताया नहीं गया, क्योंकि जिस तरीके से सब जो क्राइम ब्रांच है वो सक्रिय होती है, चाहे मुंबई पुलिस हो, थाने पुलिस हो, पूरा महाराष्ट्र जो है न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए सक्रिय है। इस वजह से आखिरी मोमेंट तक ये जो है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई और 4 घंटे पहले दिया गया। और इस मामले में अब तक जो लता, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आ गया। इसी मामले पर रेव पार्टी पर एक्शन पर बोले हैं सीएम शिंदे। मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नशा मुक्त महाराष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है। बयान आपको सुना देते हैं एकनाथ शिंदे का। पकडली आहे, पोलीस अलर्ट आहेत, त्याच्यामध्ये कारवाई झालेली आहे। काही काही ड्रग्स आहेत, काय म्हणतो त्याला, अंमली पदार्थ आहेत, नाही ते काय एमडी वगैरे काही ते भेटलंय। ते पोलीस आयुक्तांनी मला सांगितलंय तिथे जे काही रेव पार्टीमध्ये झालंय त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे। या राज्यामध्ये हे मुंबईमध्ये पण ड्रग फ्री मुंबई करण्याचा संकल्प आम्ही मांडलेला आहे। 5,000 कोटीचा ड्रग मुंबई पोलिसांनी पकडलेला है। तो ये एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है और वो नशा मुक्त महाराष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पूरे मामले में अब तक 90 युवक और 5 युवतियां हिरासत में लिए गए हैं। एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर हैं। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वो हिस्सा लिया। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो,
ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, देश विरोधी गतिविधि चलाने के आरोप में जम्मू कश्मीर के तहरीक हुर्रियत पर बैन। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट, समुद्र तटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, 18 नावें तैनात की गई। मरीन ड्राइव, जुहू चौपाटी पर भी सुरक्षा कड़ी। फरार अपराधी बदन सिंह बद्दो के घर लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपकाया। गैंगस्टर जीवा की हत्या में बद्दो पर साजिश रचने का आरोप। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप मामले में कार्रवाई हुई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद। महाराष्ट्र में ठाणे में रेव पार्टी पर पुलिस की रेड, छापेमारी में 90 युवक और 5 युवती को हिरासत में लिया गया। ड्रग्स और 29 बाइक जब्त की गई। विपक्ष के जातीय जनगणना के सवालों पर लखनऊ में जेपी नड्डा ने फिर दिया जवाब, कहा मोदी जी के लिए भारत में सिर्फ 4 जातियां, युवा, किसान, महिला और गरीब। जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश के सियासी स्टैंड पर चल रही अटकलों के बीच गिरिराज सिंह की 2 टूक, कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद। जेडीयू में सियासी सरगर्मी के बीच आरजेडी का बड़ा दावा, मृत्युंजय तिवारी ने कहा खरमास के बाद बीजेपी में होगी बड़ी टूट, कई विधायक और सांसद संपर्क में। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले सीट बंटवारे पर गठबंधन में जल्द होगा फैसला, टीका टिप्पणी से नेताओं को बचने की सलाह दी। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी पर फिर भड़के कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कहा कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार, राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है टीएमसी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे केजरीवाल, आज बुलाई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे नेता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा नए साल में मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट, नए साल में काम को आगे लेकर जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभिनेता विक्टर बनर्जी के घर जाकर मुलाकात की, तबला वादक विक्रम घोष से भी भागवत मिले। असम के तेजपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह, लोगों से अपनी भजन रचना साझा करने की अपील की। 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने की अपील पर संजय राउत का तंज, कहा दीप जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं, राम किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व के हैं। यूपी के एटा पहुंचे अखिलेश यादव का बयान, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी, धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति हो रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और कहा कि मोदी सरकार एक्टिव नहीं होती तो अभी भी नहीं बन पाता भव्य राम मंदिर। राम मंदिर के नाम पर साइबर फ्रॉड का आरोप, चंदा मांगने के लिए फर्जी आईडी बनाने का दावा, विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने की कार्रवाई की मांग। अयोध्या से पीएम मोदी के जाते ही फूलों और गमलों की मची लूट, पीएम के स्वागत के लिए सजाए गए थे गमले, उसको उठा के ले गए लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी, बीजेपी नेता मुजिबुल्लाह खान और सुल्ता देव मौके पर मौजूद। यूपी के प्रयागराज में भगवान राम का अनोखा भक्त, सिर पर राम मंदिर का मॉडल लगाए राजेंद्र तिवारी और दुकान जी लोगों को अयोध्या दरबार जाने का निमंत्रण दे रहे। अयोध्या में रेत कलाकार रूपेश सिंह ने अयोध्या धाम के उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों को रेत पर उकेरा है। रेत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, उन्हें बताया असली हीरो।
12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश के सबसे बड़े समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वृंदावन में कई कार्यक्रमों में शामिल। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी समन भेजा। इस बार सीएम को यह सुविधा दी गई कि वो खुद तिथि और समय और जगह बताएं। ईडी पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 समन जारी कर चुकी है। बिहार के नवादा में ठगी का नया तरीका आया सामने। बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में भूमाफिया का आतंक। विश्वविद्यालय थाना इलाके में वार्ड नंबर 4 में मिट्टी भर तालाब पर किया कब्जा। पुलिस ने की कार्रवाई। राजस्थान के नागौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। बेटे ने अपने माता पिता और बहन को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम। घर में आतंकियों को शरण देने के आरोप में घर और गाड़ी को कुर्क किया। मुंबई के संभाजीनगर में हाथ के दस्ताने बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। हादसे में दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। भागलपुर में बड़ा हादसा टल गया। भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर लोड कर ट्रेन की बोगी लाने के दौरान ब्रेक फेल हो गया। पुल को तोड़ते हुए ट्रेन की बोगी गिर गई। साल के आखिरी दिन और नए साल के शुभारंभ से पहले प्रयागराज में विशेष पूजा। लोगों ने घाट के किनारे की संगम की। साल 2024 के स्वागत की देश दुनिया में तैयारी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर की गई विशेष गंगा आरती। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में साल के आखिरी दिन लोगों ने की पूजा। आने वाले साल में की सुख समृद्धि की कामना। साल 2023 के आखिरी दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। दिल्ली में घने कोहरे और प्रदूषण का असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में घने कोहरे का रेल यातायात पर भी असर। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली 23 से ज्यादा रेलगाड़ियां 2 से लेकर 7 घंटे तक लेट चल रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट के आसपास भी छाया घना कोहरा। हवाई सेवा पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का लेवल। आज कई जगहों पर AQI का लेवल 425 के भी पार। राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन। नौका दौड़, मटका रेस, रस्साकशी, मटका दौड़ सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। नए साल से पहले हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। ड्रोन से लाहौल और स्पीति पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है। तमिलनाडु के नीलगिरीज के जंगल इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर लगाई गई पाबंदी। नए साल के जश्न में नियमों के पालन के लिए लोगों से अपील। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर पहुंचे टूरिस्ट। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया पुलिस बल। ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए।